तो बिहार के पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल है और इसी वजह से ये लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि अब लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। यानी अब वो नए सिरे से 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन इस सियासी हलचल पर जीतन राम मांझी से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। बिहार में क्या खेला हो रहा है, राजनीति में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। सुनिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह से उनकी यह खास बातचीत। महोदय कोई पार्टी के नहीं होते हैं। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबको देश के प्रति, संविधान के प्रति उल्लास होना चाहिए था और वैसी परिस्थिति में ना आए तो ये उनका विषय है। हम नहीं कह सकते हैं कि क्यों नहीं आए। आप ऐसे भविष्यवाणी कैसे कर लिए कि सब कुछ खेला होने वाला है? मांझी जी कैसे पता चल गया? चलिए लघु बाद में बताए। लेकिन अभी अब लग रहा है ना कि अब सब कुछ आ रहा है, वापस तो आ रहे हैं ना। अरे हम तो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर आ रहा है। राज्यसभा सीट मांझी जी को बताइए, क्या हम कोई विचार हमको कोई जानकारी नहीं है। मांझी जी ये बताइए। बहुत ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के चेला हैं। कर्पूरी ठाकुर कभी ऐसा बात नहीं किया, हम भी नहीं किया। और यहाँ लोग चाहे सोनिया जी हों चाहे लालू प्रसाद हों, बेटा को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या खेला की बात? कब आपको लगा कि ये रिश्ते बिगड़ गए? आपने भविष्यवाणी कैसे की? आज से 4 महीना पहले जब नीतीश कुमार जी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे, जो तेजस्वी प्रसाद भी थे, तो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे कि क्या चाहते हो तुम लोग कि 2005 के पहले की स्थिति बन जाए, जहां लूटपाट और क्या कहते हैं कानून व्यवस्था कुछ नहीं थी, शर्माई हुई थी, वही बात चाहते हो। उसी दिन हम समझे थे कि मामला खत्म। लालू जी का कोई ऑफर आया आप लोगों को? कोई ऑफर नहीं। कोई ऑफर नहीं आया है। एनडीए में बने रहेंगे और ऑफर आने का कोई मांझी सवाल ही नहीं है। एक चीज बता दीजिए, एनडीए में बने रहेंगे या फिर नहीं? 2000% हम एनडीए में ही रहेंगे। चाहे कुछ भी ऑफर आ जाए? कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। नीतीश को लेकर ऑब्जेक्शन तो नहीं है वापसी? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एनडीए जो चाहेगी वो स्वागत है। मांझी जी को तो ऑब्जेक्शन नहीं ना है? नहीं, कोई संबंध नहीं। चलिए, तो मांझी जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है नीतीश कुमार के एंट्री में आने से। और याद रखिए, यही वो जीतन राम मांझी हैं जिनको जबरदस्त तरीके से विधानसभा में खरी खोटी सुनाया था नीतीश कुमार ने 1-1.5 महीने पहले। लेकिन अब राजनीतिक में जो होता है कुछ भी संभव है, और उसी का अब यहाँ पे दिख भी रहा है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी भी जो है वो दिल खोलकर नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, वक्त पलटता है रोहित, वक्त पलटता है। नीतीश बाबू को कहा जाएगा कि वो पलटे हैं, लेकिन पलटे तो ये सब हैं जो एक दूसरे पर तीर चला रहे थे और तीर पकड़ लिया है नीतीश बाबू का। बिल्कुल अंजना, देखिए सब पलटे हैं। नीतीश कुमार अगर वापस आ रहे हैं तो उनकी तो ये तीसरा चौथा बार पलटना होगा। लेकिन वाकई में बीजेपी भी पलटी है। बीजेपी को भी एहसास है कि नीतीश कुमार की क्या ताकत है बिहार में, और उनको लालू से अलग करना कितना जरूरी है अगर बीजेपी को यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और इसी लिए ये पूरी कवायद की जा रही है, जहाँ बीजेपी भी एक बार पलट रही है और नीतीश कुमार को एक बार फिर वापस लेने के लिए तैयार है। कल तक देखिए कितने बड़े बड़े नेताओं से हम लोगों ने बात की, बीजेपी के नेताओं से खरी खोटी सुना रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, क्या क्या नहीं पानी पी कर उनको कहा जा रहा था। लेकिन आज देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विजय कुमार सिन्हा यहाँ मौजूद थे, कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप खामोश हो गए हैं। जीतन राम मांझी जो उनको इतना सुनाया गया था, वो भी आज दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार है। तो वक्त कैसे पलटा है और सभी राजनेता यहाँ पर बिहार में सभी दल कैसे पलट गए हैं, उसकी बानगी देखने को साफ तौर पर यहाँ मिल रही है। अंजना, सत्ता ऐसी चीज ही है रोहित, लोग अपनी कही हुई बात भी भुला देते हैं और यहाँ पर वचन का कोई मोल नहीं रहता है। अब तेजस्वी कहाँ है? क्योंकि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर आए थे यहां पर, लेकिन नहीं आए। लालू प्रसाद यादव के खेमे में क्या चल रहा है ये बताइए। देखिए, लालू के खेमे जो दरअसल चल ये रहा है ना कि 2017 में लालू ने जो गलती की थी वो गलती दोहराने के लिए वो इस पर तैयार नहीं है। 2017 में एक्चुअली लालू को पता ही नहीं चल पाया था कि कब खेल हो गया। रातों रात नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर अगली सुबह उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो लालू को समझ ही नहीं पाए थे कि हुआ क्या कितनी जल्दबाजी में। लेकिन इस बार लालू सतर्क है, लालू खेमा सतर्क है, क्योंकि नीतीश की विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, सब जानते थे, लालू भी जानते थे, और वही ऐसा हो रहा है। इसीलिए जो है
हैं लालू कैंप में। ये दरअसल संख्या बल जुटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है। 114 की संख्या इस वक्त लालू के पास है कांग्रेस और लेफ्ट को मिला के, लेकिन बाकी के 8 विधायक कहाँ से आएंगे जो 122 का आंकड़ा तक पहुंचा सकते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जबरदस्त मंथन इस वक्त लालू परिवार में और लालू खेमे में भी चल रहा है। और एक हमारे साथ प्रमोद कुमार मौजूद है, बीजेपी के विधायक हैं। प्रमोद जी, आप यहाँ पर आए थे, नीतीश कुमार यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी सीएम नहीं तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? उनके प्रतिनिधि आए थे। प्रतिनिधि तो भागे भागे आए जब खबर चलना शुरू हुआ कि सुनिए, ये हर व्यक्ति का अपना भी निजी लाइफ है, क्या समझे। अब उस लाइफ में पॉलिटिकल आदमी है, निजी लाइफ है, कौन परिस्थिति आया कैसे नहीं आया इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप तो बीजेपी के विधायक है, तो अब नीतीश कुमार का स्वागत है कि नहीं एनडीए में? देखिए तो नहीं है अब। देखिए, ये राजनीति संभावना की चीज है, और जब संभावना बनता है तो सब चीज ठीक हो जाता है। दरवाजे खुल गए हैं ना, अब कोई दरवाजा बंद तो नहीं नीतीश के लिए? देखिए, दरवाजा का काम है खुलना और बंद होना। जो बंद होता है वही खुलता है, और जो खुला होता है वही बंद होता है। यानी खुल गया है तो देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। दरवाजा बंद होता है तो खुलता है, खुलता है तो बंद होता है। ये बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद कुमार, जो आज वहां मौजूद थे जहां नीतीश कुमार मौजूद थे, जहां आरजेडी का कोई नुमाइंदा नहीं था। जब खबरें चलना शुरू हुई कि तेजस्वी यादव या आरजेडी का कोई नेता मौजूद नहीं है, तब वहां पे आलोक मेहता भागे भागे आए थे कुछ देर के लिए। और यहाँ पर अब आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ सिटिंग वो खबर क्या रोहित सही है कि वहां पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था और उस कार्ड को हटाकर वहां पर अशोक चौधरी बैठे थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो जानकारी है यहाँ पे, देखिए आपको बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये यहाँ पर चेयर है। इसके बगल में जो है बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का यहाँ पर नाम की पर्ची लगी हुई थी, लेकिन शायद उसको हटाया गया है। और उसके बाद जब वो नहीं आए थे तब यहाँ पर अशोक चौधरी यहाँ पर बैठे हुए थे। और उसके बाद उनके बगल में विजय कुमार सिन्हा, जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ तीसरी कुर्सी पर बैठे हुए थे। और इस तरफ बीजेपी के 2-3 विधायक मौजूद थे। यानी कि आज नीतीश कुमार को अगर आप देखें तो वो बीजेपी के नेताओं के साथ काफी सहज महसूस कर रहे थे। और तेजस्वी के नहीं आने की खबरें जब चलना शुरू हुई टीवी पर, तब आनन फानन में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री आलोक मेहता 2 मिनट के लिए भागे भागे आए और उसके बाद फिर यहाँ से वो निकल गए। तो ये स्थिति अपने आप में बयान करती है कि किस तरीके से अब रिश्ते बिगड़ चुके हैं, क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम का था। तेजस्वी यादव को यहाँ आना था, लेकिन तेजस्वी यादव का यहाँ नहीं पहुँचना साफ तौर पर इशारा करता है कि अब जो खाई है दोनों के बीच में, यानी कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको पाटना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। अंजना, बिल्कुल, और ये कुर्सियां गवाही दे रही हैं, किस्सा कुर्सी का ही है और पूरी जंग किस तरह से आगे बढ़ी है। लेकिन आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है, इसको भी लोग जानना चाह रहे हैं। वहां भी जबरदस्त हलचल है। स्पीकर से बीते दिन बात की थी लालू प्रसाद यादव ने अवध चौधरी से। आज मनोज झा जब मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार ठीक से चल रही है। आज शाम तक नीतीश बाबू खुद ही खंडन कर देंगे कि ये सब टीवी पर चल रही खबर गलत है। चलो लेते हैं। तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आया, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो। तो बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी जो नीतीश कुमार अब बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे तो ज्ञान वापी दिख रहा है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, मुझे वही दिख रहा है। ममता बनर्जी के बाद अब नीतीश कुमार भी जो है अलग होते नजर आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक से। इंडी गवर्नमेंट, इंडी गठबंधन संतरे की तरह
ऊपर से फिट फाट, भीतर से फाके फाक। सर एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा। देखिए वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे के माध्यम से